इफाका हुआ, ये तो किसी ने निकाल तो खत्म हो गया, लेकिन ये जरूर लिखा कि इफाका हो गया। उसका जो चेन है उसकी जो साइकिल, उस पे इफाका हो गया। पहले हमें 10 दिन का दौरा पड़ता था, 3 महीने में पड़ता है, 5 महीने में। अब हो सकता है उन्होंने नमाज की भी नहीं की होगी, उसने नहीं किया होगा। इसी तरह फिर हमने इसको आगे बढ़ाया, किताबें लिखी, किताबें लिखने के बाद फिर हमने कॉन्फ्रेंसों का एक सिलसिला शुरू किया। पहले हमने बैनुल अक़वामी रूहानी कॉन्फ्रेंस कराची में की, इसमें सारी दुनिया के लोग आए थे, लंदन से, से। फिर हमने दूसरी रूहानी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की, क्या कहते हैं, लाहौर में। फिर तीसरी बैनुल अक़वामी रूहानी कॉन्फ्रेंस हमने मैनचेस्टर में की, यूके में, तो वहाँ का जो लॉर्ड था वहाँ का मेहमान खुशी। फिर चौथी रूहानी कॉन्फ्रेंस बैनुल अक़वामी हमने की हैदराबाद में। तो हैदराबाद में हमारे मेहमान खुशी वज़ीर आला सिंह थे। फिर हमने 5वीं रूहानी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की अबू धाबी में, हर किताब कॉन्फ्रेंस के नाम से। वहाँ हुआ ये कि मैंने किताब लिखी है तजल्लियात। वो तजल्लियात को इतना पसंद किया गया अरब में कि अरबों ने उसका अरबी में तर्जुमा कर दिया और वहीं छापी किताब। और फिर उसका उन्होंने उसकी लॉन्चिंग भी की, तकरीबन रुनमाई भी की, वो जनाब गवर्नमेंट का हाल भी था, और जनाब बहुत पजीराई हुई, बहुत पजीराई हुई। बात वही है, वो ये कहते हैं कि साहब इसमें है तो सारा कुरान और हदीस, लेकिन साइंस के नुक्ते नजर से ये पहली किताब हमारे सामने आई, अरबी ज़ुबान पूरे से। और उसकी पजीराई हुई, अल्लाह का शुक्र है। वहाँ के वज़ीर औक़ाफ़ ने भी इसकी तारीफ की, वहाँ का जो अंडर सेक्रेटरी है वो हमारे खुसूसी था। और उस कॉन्फ्रेंस की बड़ी खुसूसियत ये थी कि उसमें 5 इस्लामी ममालिक के ज़ुमरा थे जिन्होंने इसमें शिरकत। पाकिस्तान से भी लोग गए, लंदन से भी लोग गए, पता नहीं कहाँ से उसमें लोग शरीक हुए। अब वहाँ के अलजायर के एक मुझसे सफ़ीर, उन्होंने मुझसे कहा कि साहब मुझे ये 3 किताबें मिल सकती हैं। मैं नहीं, 3 किताबें क्या, आप 5 हैं, लेकिन आप क्यों ले जा रहे हैं? वो कहते हैं कि मैं इसको फ्रेंच में इसका तर्जुमा करा। फिर हमारे ये 4 किताबों का तर्जुमा हो गया इंग्लिश में, तो कलम का और उसका कलंदशों का और टेलीपैथी का और लेक्चर ऑफ साइकोलॉजी का। उन किताबों का फायदा ये हुआ कि यूरोप में हम अंग्रेजों में काम करने के काबिल हो गए। वहाँ हमारे 2 बड़ा हाल कायम हो गए, एक स्कॉटलैंड में और एक लंदन वेस्ट में। वहाँ तकरीबन कोई 60-70 इंग्लिश ख़वातीन हज़रात हमारे मुराक़बे में आते। और वो इसी तरह हमने या क़य्यूम पढ़ा, इस तरह या क़य्यूम पढ़ते हैं बराबर। और एक किताब का हमारा तर्जुमा हो गया फ़ारसी में, वो अफगानिस्तान में, वो किताब अफगानिस्तान वालों ने उसका तर्जुमा करा दिया। पश्तो में तर्जुमा हो गया, सिंधी में तर्जुमा हो गया। अब हम एक तैयारी कर रहे हैं, यहाँ स्कॉटलैंड में एक रिसाला निकालना चाह रहे हैं, स्पीकर डाइजेस्ट इंग्लिश में। मैं ये अर्ज कर रहा था कि चूंकि हमने, ये हमारा कोई कारनामा नहीं है, बात सिर्फ इतनी थी कि हमने इस दौर के मुताबिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को लोगों तक पहुंचाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये भी फरमाया, भाई अगर तुम्हें चीन में मिले तो चीन जाके सीखो। तो चीन में क्या आदमी अरबी सीखने जाएगा या कुरान शरीफ पढ़ने जाएगा? चीन उस जमाने में मुतमद्दिन मुल्क था, सबसे ज्यादा प्रेस उन्होंने इजाद कर दिया था, स्याही उन्होंने इजाद कर दी थी, कागज उन्होंने बना लिया था। उसका मकसद ही ये था कि हुजूर ये चाहते मुसलमानों से भी, उम्मत से भी, पूरी नौ इंसानी से भी, कि इल्म जहाँ भी हो इल्म हासिल। और ये इल्म ही एक ऐसी चीज है जो इंसान और हैवान में इम्तियाज बरकरार रखता है। अगर इंसान के अंदर से इल्म निकाल लिया जाए तो एक आदमी ने एक भेड़ तमाम सिखा दिया आसमां की। तो ये सिलसिला अज़ीमिया की जो दापेर पड़ी और इसकी बुनियाद है वो ये है कि हम ये चाहते हैं कि मुसलमान कौम अपने असलाफ के उलूम से महरूम हो गई। अब अगर ये साइंसी हवालों से इनहराफ करके अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाती रहेगी तो उसका तजर्बा तो ये है कि और ज़लील व ख़ार होगी और परेशान होगी।
کئی سال گئے تھے یہاں پارک میں، تو وہ برا بھلا کہہ رہے تھے امریکیوں کو کہ انہوں نے اتنے مسلمان مار دیے، انہوں نے اتنے مسلمان مار دیے. لیکن دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ مسلمان کو اس لیے مار دیے کہ مسلمانوں میں اتحاد، اللہ نے انہیں پیسے بھی دیا، دماغ بھی دیا، مسلمان اگر متحد ہو جائیں کوئی بھی نہیں مار سکتا. دوسری بات یہ کہ ہم انہیں برا کہہ کے ان کے برابر کھڑے نہیں ہیں. ان کو دیر کرنے کے لیے، ان پر عروج حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سے زیادہ علم سیکھیں. اگر ہماری نسل نو انسانی میں جو مسلمان قوم ہے، علمی دوڑ کا دور ہے کہ جو جتنا زیادہ علم سیکھ لے گا اتنے اسے عروج حاصل ہو جائے گا. اور یہ تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ ہمیشہ عروج انہی قوموں کو حاصل رہا ہے جن کے پاس علوم ہے. ابھی آپ کی یہودی جویش، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے کیا حال تھا؟ کوڑیوں میں پڑے رہتے تھے، گارا گھومتے تھے، غلاموں جیسا ان کے ساتھ سلوک تھا، کام نہیں کرتے تھے، انہیں مارتے تھے. بات یہ ہے کہ آدمی گریجویٹ ہو، اس کی فیس بھی ہے، یہ نہیں ہے بہت پڑھاتے ہیں، اس کی فیس بھی ہے، لیکن گریجویٹ سے کم ہم نہیں دیتے. اس وقت کراچی میں 142 کتنے 148 جتنے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں. اسی طرح سے لاہور میں ہمارا اسکول ہے، وہاں سے ذرا ایف اے پاس لوگوں کو رکھا. اپنے لندن میں ہمارا اسکول ہے، وہ ہمارے انگلش لوگوں دونوں پڑھتے ہیں. پھر یہ کہ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں انگلش لوگوں کا الگ پروگرام ہوتا ہے، ان کا الگ ہوتا ہے. مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم کسی صورت سے اپنی قوم میں جو یہ علم کا گراف بالکل گر گیا نیچے کیسے ہوتا ہے اگر رجوع کرے تو ہم یہ علوم چند سالوں میں سیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم علوم اس طرح سیکھیں جس طرح انہوں نے یہ علوم سیکھے تو ہم ان سے آگے کبھی نہیں جا سکتے. یہ 150 سال میں یہاں پہنچے تو 150 سال بھی اگر ہم لگائیں تو یہ تو 150 سال میں اور آگے پہنچے. قرآن ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں تمام سائنسی فارمولے موجود ہیں. اور میں تو کئی دفعہ سوچتا ہوں یہ جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے تو قرآن لیے بیٹھے اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں. ابھی یہ لگایا فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ کہ ہم نے لوہا نازل کیا اور اس میں انسان کو بے شمار فائدے رہتی ہے. اب سائنس کی کون سی ایسی ترقی ہے کہ جس میں کسی نہ کسی طرح لوہے کا دخل نہ ہو؟ ایک بتا دیں، اگر کوئی چیز لوہے کی نہیں بھی ہے تو وہ لوہے کی مشین میں بنی ہے، چاہے تو اس کی لوہے کی بنی. پل دیکھنے، جہاز دیکھنے، ایٹم بم ہی دیکھنے، اس کا خور حصہ لوہے کا ہوتا ہے. یہ جو ایٹم کی انہوں نے ایٹم کو جو توڑا ہے وہ بھی بھٹیاں ساری لوہے کی بنی تھی. ایک آیت کو یہ پکڑ کے بیٹھ گئے اور اس پہ یہ ریسرچ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کے، اللہ تعالیٰ رب المسلمین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے. قانون یہ ہے کہ جو بھی قرآن میں غور و فکر کرے گا بھلے وہ مسلمان. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قرآن کو اس لیے پڑھتے ہمیں نوکری مل جائے، ہم قرآن کو اس لیے پڑھتے ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے، ہم قرآن کو اس لیے پڑھتے بچے کا بخار اتر جائے. وہ قرآن اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس سے طرح ہمیں ریسرچ کرنی ہے. ہر چیز موجود ہے قرآن میں. لوہے کا فنکشن موجود ہے، ٹائم کو لیس کرنے کا فارمولا موجود ہے، فریزر کا فارمولا موجود ہے، ہواؤں کا فارمولا موجود ہے، زمین کی حرکات و سکنات کے سارے فارمولے موجود ہیں، پانی کے رنگوں کا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، موتیوں کا جواہرات کے فارمولے موجود ہیں. لیکن ہم نے اس کتاب کو مخصوص کر دیا ہے اپنے. وہ یہ کہ بھائی ہمیں شریعت بہت ضروری ہے. شریعت کے بغیر بھی انسان بنتے ہی تو حیوان ہی رہے. لیکن شریعت کے لیے آیتیں کم ہیں، تسخیری فارمول کی آیتیں زیادہ ہیں. تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ 150 آیتوں کو آپ پکڑ کے بیٹھ جائیں اور 1050 آیتیں آپ چھوڑ دیں، ان پہ غور ہی نہ کریں. سلسلہ حسینیہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان پہلے تو مسلمانوں میں
چونکہ بہرحال وہ کتاب کی اس پاس پہ نازل ہوئی محمد کی سے پہلے تو ہماری کوشش یہ کہ مسلمانوں نے ہم یہ کام کیا ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کہ پوری نوع انسانی نے یہ کام کیا، لیکن ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ہم نے 10-12 سال انتہائی کوشش اپنی کر لی، ایڑی سے سب تک کا زور لگا دیا، مسلمانوں نے ہماری بات نہیں سنی، بس آئیں گے بیٹھیں گے سمجھو واہ 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 بڑی اچھی تصویر تھی بھائی واہ سبحان اللہ کیا اچھی تصویر ہے، انگلش ہو اس میں اسٹوڈنٹ بھی تھے اساتذہ بھی تھے، ان کے سب مجھے حیرت ہے کہ وہ تقریر میں نے کی، پھر سوال جواب کی ہوئی، کوئی وہ 2-2.5 گھنٹے کا پروگرام تھا، ایک آدمی نے اپنا کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا، ایک آدمی صاحب میرے درد ہے مجھے دم کر دو، میرا بیٹا ہے تو مسئلہ ہے، میری ماں، کوئی مسئلہ ہی نہیں بیان۔ یہاں یہ کہ ہم اس مسلمانوں سے کہتے ہیں بھائی آ جاؤ ہم مسئلے بھی تمہارے حل کریں گے، تمہیں مشورہ بھی دیں گے، تمہیں مفت کا نسخہ بھی بتا دیں گے، علاج بھی کر دیں گے، لیکن اللہ اللہ رسول کی بات کو کوئی آدمی تھوڑے سے آدمی گر گئے، اللہ کا شکر ہے لیکن مایوس تو میں نہیں ہوں، لیکن انگریزوں کے مقابلے میں مسلمانوں میں ہمیں کامیاب، اس سے ہمارے پاس 9,000 خط آخر مہینے آتے ہیں، جس کا ہم فری جواب 9,000 پورا اسٹاف ہے، ہمارے جو عزیزی بھائی ہیں آپس میں یہ آپس میں اس کا ہم چندہ بھی نہیں، سننے کا مطلب ہے کہ سن کے سنو گے، سننے کا مطلب ہے کہ سنو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے مستقبل کی امیدیں بھی وابستہ ہوتی ہیں، ماشاءاللہ سب آپ کو بڑے درخواستانہ درخواست ہے کہ آپ وہ اس علم کو پھیلائیں، اپنی قوم کو متوجہ کریں اس طرف کہ قرآن میں تمام سائنس ہوتی اور اپنی روح سے انہیں واقفیت کرائیں۔ اچھا اب میڈیٹیشن کا سن لیجیے صاحب، لندن میں تقریباً 500 سینٹر ہیں انگلش لوگوں کے میڈیٹیشن، 500 ایک اسپرچل یونیورسٹی توفیق دیتا ہے ہمارے کو، تقیلہ ملا آدمیوں کا کوشش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا مقدر بابا علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا امتحان کہ وہ اپنی مختصر کی زندگی میں بیماری کی حالت میں ان کے لیے سائنسی روحانی سائنسی ہو گئے، خیر مجھے اجازت دیں عرض یہ کرنی تھی کہ آپ کا روحانی ڈائن بس یہ سارا مسئلہ جو وہ خود کرتے ہیں نا اس کے خلاف بچوں سے چاہتے ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں بچوں سے بھائی اپنی اماں کا احترام، آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں محبت دو، پھر یہ کہ اماں ابا کہتے ہیں بیٹا اسلام یہ ہے، بیٹا اسلام یہ ہے، بیٹا اسلام یہ ہے، وہ اسلام کے نام پہ وہ خود کچھ بھی نہیں کرتے، ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں بیٹھے، ہر قسم کے پروگرام کہتے ہیں، ابا کیسے سنتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں ٹی وی دیکھو وہ دیکھ رہے ہیں بیٹھے، رنگی رنگی میں نے دیکھا ہے رنگی رنگی تصویریں آ رہی ہیں، بیٹا آ کے جیسے ٹی وی بند کر دیا، بچے آپ بھی کیسے سنیں گے بھائی؟ اچھا لٹریچر کا یہ ہے کہ آپ فخر کرتے ہیں گھر میں ان کے ساتھ انگریزی میں بات کریں، کیا ضرورت ہے آپ اپنی مادری زبان میں بات کریں، انگریزی میں آئی جانی ہے اسکول میں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آپ کی نہ تو اردو جانتے ہیں نہ آپ کو اردو میں لٹریچر پڑھ سکتے ہیں، پھر یہ کہ آپ اتنے کنجوس مخیجوس ہیں کہ وہ اپنی دین کی کوئی کتاب ہی نہیں خریدتے، مجھے پتہ ہے نا مانی جائے جس میں کہتا ہوں بھائی یہ لے لو بھائی اس کا $40 چندہ ہے، ہاں جی فرصت ہی نہیں ہے، مجھے تمہیں فرصت نہیں، تمہارے بچوں کو کہاں سے فرصت ہوئے، گھر میں جناب کو کوئی نور جہاں آ جائے گی، کوئی فتح علی مصطفیٰ طریقہ آ جائے گا، $50 دے کے ٹکٹ میں ہوا ہال بھر جائے گی، جگہ ہی نہیں ہوگی، اللہ کے نام پہ آپ $2 کا $1 کا کوئی مذہبی پرچہ نہیں خرید سکتے، اچھا وہ خریدنا بھی بیکار ہے، ان کو اردو آتی نہیں، ہم نے پھر اس میں یہ کیا کہ آدھا وہ کیا جس میں آدھا انگلش کیا آدھا وہ کیا، اب وہ یہ کہ اب ہمیں مضمون نہیں ملتے ان کے پڑھنے کے، اب ہم نے کیا کیا قرآن کی آیت کا ترجمہ، اس کا ترجمہ، اس کا ترجمہ،
तो बच्चे कहेंगे ये क्या चीज़ है, वो पढ़ती है। मस्जिदों में बच्चे तुम्हारे जाते हैं, वहाँ जगह सिवाय से देवबंदी है, बरेलवी है, काफिर है, ये काफिर है, वो काफिर है, इसका सर फाड़ दो, उसको मार दो, पुलिस आ गई, पुलिस आ गए, पुलिस के साथ शराब पी के पुलिस आ गई। बच्चे कहते हैं मस्जिद है, इससे अच्छा तो ये हम चर्च में चले जाए। वो चर्च में चले जाएंगे, वहाँ लड़ाई बुराई कुछ नहीं, वो उल्टा वो पानी भी पिलाएंगे, बात भी करेंगे, उसकी खैरियत भी पूछेंगे। मैं चर्चों में भी जाता हूँ, बहुत खाते होंगे, चुकोगे तो आप खुद दुश्मनी कर रहे हैं, बच्चे आपके कैसे सिखाते, आप खुद को सिखाइए। खुद को जब संभालेंगे, अभी यहाँ बताई थी हमारी हिंदुइज्म से खातून है, हमारी बच्चियाँ खेल में, वो जो रिश्तेदार नमाज पढ़ती हो जाती है, बच्चे तो नकल करते हैं। आप तो इस बात में फख्र करते हैं बच्चों के साथ अंग्रेजी बोलो, भाई क्या जरूरत है अंग्रेजी बोल रही है, तो वैसे बाहर लोग ऐसे तो उनको अंग्रेजी आती है। बहुत सारे अवामिल हैं, और यहाँ आने के बाद इन बच्चों को आप इसी तरह बचा सकते हैं, इनको लिटरेचर करवाएं। सवाल है आपसे करता हूँ, किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का भी कुछ इफ्तिताह है या आपको इल्म है जो कि पाकिस्तान में रह के हमारे जो पाकिस्तान के सरबराह हैं, सूबाई और फेडरल, ये उनको कोई मत दे कि अपने मुल्क को तो संभालो? ये तो सियासी बातें, हम तो ना हमारा मशवरा वो कोई है या नहीं? आपके इल्म में कोई ऐसी? नहीं, मैं उसको तक जाता ही नहीं, क्योंकि मेरी दिलचस्पी कभी मैंने सोची ही नहीं, इसलिए मैं ना कोई सुनता है ना मैं उन बड़े बड़े युवाओं तक पहुँच सकता हूँ। अपने बस जाया करूँ, सामने लगा हुआ इससे भी जाऊँगा, अब इसमें तो मुझे कुछ लोग मिल गए, उसमें तो मुझे एक भी नहीं मिलेगा मुझे। सही है, तो बस सही है, बस दुआ करता हूँ अल्लाह के भाई जो हालत है सबके सामने खराब है। सही बात, अपने आप को करके कौन सा है? ये ग्लूकोमीटर, ग्लूकोमीटर ये खाने के बाद ज्यादा हाई होता है। नहीं मेरी तबीयत ठीक हो गई, यहाँ जिसमें आया हूँ ना, ये तो बहुत अच्छा है। यहाँ का पानी हवा मुझे बहुत माफिक है, मैं खुद भी महसूस करता हूँ। ये पहले मैं 2 गोलियाँ खाता था, मैंने 1 कर दी। का भी फर्क होता है यहाँ जाड़े तकलीफ दी है, जो बहुत शदीद जाड़े। नहीं ठहरते तो मैं मालूम खाना खाने और बाद में कोई काम ही नहीं है, क्या करूँ? घेरे में बैठे रहते हैं लोग। नहीं वो काम भी बोल रहे, कोई ना कोई किताब लिखता रहता हूँ, वो लोगों से फिर मुराकबा हाल जो इतनी सारी इनकी रिपोर्टें वगैरह सारी आती हैं, उनको देखना, जो भी कुछ 47 सेंटर है, सबका वो रिपोर्टें आती है, कोई ना कोई इतना कुछ होने के बावजूद भी कुछ ऐसे खत्म होते हैं। जी वैसे आपके इन्वॉल्वमेंट है। एक खत तो यहाँ सामने बैठा है जो आप खोल ही नहीं रहे, ये भी एक खत है। सारे खत यहाँ तो हर आदमी लिफाफे में बंद है, ये 10 खत बैठा है सामने। हर आदमी लिफाफे में बंद है। सब जड़े हिकमत की दवा सही चीज 1.5 का मतलब है 160 तकरीबन 160 करीब 150 बहुत अच्छा है। मतलब आप इस तरह का मुझे रहता है। ये तो हमारा भी यही है बाबा जी। कितने खुश होकर बता रहे ये एक अजीब मामला है। सही है, इसीलिए कह रहे हैं खुशी की। मतलब वैसे तो 6.5-7 होना चाहिए, लेकिन देखिए एज फैक्टर और खाना खाने के बाद तो मतलब ये नहार मुँह कम होगा। निहार मुझे 6:30-7 से ज्यादा नहीं लगा। ये दवा भी निहार हो सुबह खाई जाएगी और सोने से पहले।
یہ نسخہ ہے، حکیمی نسخہ صحیح ہے. میں گلمار بہت کڑوی روٹی ہوتی ہے. ہاں اس کے حساب سے ہوتا ہے. دیوالی میں تو آدمی کر لیتا ہے، بڑھاپے میں نیا کام میں محنت بہت کرنی پڑتی ہے. پہلے گھر ڈھونڈا، پھر جو نا اس کو کرائے پہ لیا، پھر اس کو اپنی مرضی سے اس کو مطب بنایا، پھر رنگ کرایا، پھر دوائیوں کا ہیڈک کس طرح ہے کیا ہو. پھر میں نے مدد شروع کر دیا. جب میں 8 سال سے مدد ہی نہیں کر رہا ہوں. اب یہ نہیں، میں اتنا بھول چکا تھا، میں نے کتابیں پڑھ پڑھ کے علاج معالجے شروع کیے. وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسکول پورا ہے تو یہ وہ لوگوں کو شفا ہو گئی. شفا ہو گئی تو رش پڑ گیا. ابھی اتنا ہو گیا، گھر چھوٹا پڑ گیا. حالانکہ کنار کا گھر ہے، وہ اس میں گھر میں بیمار. اچھا پھر وہاں گرمی بہت ہو گئی، شدید گرمی تو حبس ہو گیا. پھر وہ اس میں نیند خراب ہو گئی. کسی ویسی بھی لگایا لیکن اس کو کام نہیں چلا. نہیں وہ نیند نہ آنے سے شکر ہوئی. بس پھر وہ ہو گئی تو ہو گئی. اچھا میں لندن آیا تو وہاں گرمی شدید تھی. وہاں اتنی گرمی تھی سارے میرے جسم پہ ریش ہو گئے. وہاں داغ ہی داغ پڑ گئے جیسے کہ دل جل جاتا ہے کوئی. پھر پتہ چلا کہ وہ شوگر ہو گئی اتنی پوائنٹ 10 پوائنٹ جتنی جبکہ ہونی چاہیے تھی. 6 اور 7 کے بیچ میں وہ 10 تک پہنچ گئی. ڈاکٹر گھبرا گئے یہ وہ سب. پھر وہاں رش ہو گیا لوگوں کا. سفر کرتا رہا میں بہت. آ گیا پھر میں ڈاکٹر فیاض کے پاس چلا گیا. پھر وہاں بہت 226 ہو گئی. ڈاکٹر فیاض گھبرا گئے اسپتال میں. بچوں کو بھی شوگر، بڑوں کو بھی شوگر، سب کو شوگر. بڑے آدمی ہاں یہ کہتے ہیں کہ بڑے آدمیوں کو شوگر. یہ اصل میں امیری مرض ہے. اس میں بہترین آدمی گوشت کھائے، مرغیاں کھائے، کباب کھائے، آرام کرے، بس ایک شکر کا پٹیز کر لے، باقی سب کچھ کھائے. بہت اچھی اس میں کھائے. شوگر کا گوشت جو ہے وہ جو ڈبل ہوتی ہے آپ کی 2 سلائس بریڈ جو آپ کھاتے ہیں اس کے کھانے سے 1 چمچ شکر. وائٹ مائٹ بھی ہو نہیں، وہ اگر آپ پکا لیں تو اس میں وہ ڈال دیں، ادرک ڈال دیں، ڈاٹ زیادہ. شوگر فری بریڈ وہ صحیح ہے. اس میں یا براؤن بریڈ لے لیجیے. شوگر اسپیشل لکھا ہوا تھا وہ یہ تو کہتے ہیں 2 سلائس آپ بریڈ پہ صبح کھائیے نا ڈبل روٹی کے تو اس میں 1 چمچ شوگر ہوتی ہے. چائے نہیں پی تو برابر. کیا کھایا وہ یا تو آپ براؤن شوگر بریڈ لیجیے یا پھر وہ شوگر فری بریڈ بھی آتی ہے. اس طرح کی کوشش یہ کرتے ہیں جس میں زیادہ بھوسی کے مقدار زیادہ ہو. لال گندم ہمارے یہاں روٹی پکتی اور یہاں تو بہت ساری یہاں بریڈ مہندی آتی کا ہے. استعمال ہے ہر جگہ. ڈبل روٹی اور کیک کا ملک ہے. نہیں مطلب مہندی کا استعمال ہے. شکر کو ڈائریکٹ چھوڑ کے میدا اور دودھ، یہ 2 چیزوں میں بہت شکر بہت. 1 گلاس دودھ میں کتنی ہوتی ہے؟ 1 گلاس دودھ میں تقریباً 2 چمچ شکر بدل ملا کے. 1 گلاس دودھ اگر آپ ریگولر دودھ پی رہے ہیں. لیکن اگر آپ اسٹیم ملک پی رہے ہیں جس میں وہ لیکٹوز ہوتا ہے وہ اگر نہیں ہے یا کم ہے تو پھر نان فیٹ جسے کہتے ہیں. نان فیٹ نہیں، لیکٹوز کے بنا ہوتا ہے. نان فیٹ میں تو خالی وہ مکھن نکال دیتے ہیں. تو کیسے ہو جائے شوگر دودھ نہیں پینا چاہیے؟ منع کرتے ہیں یہاں منع کرتے ہیں. کافی پرابلم نہیں ویسے وہاں کہتے ہیں کہ پی لیں اس میں کمزوری بہت ہو جاتی ہے وداؤٹ شوگر. ابو ظہبی میں بھی چارٹ دیا تھا نا ہمیں، اس میں تھا کہ آپ مطلب یہ ڈاکٹر آتی ہے نا اس میں لیکٹوز اس میں انکلوڈ کر لیں گے. دودھ سے لیے اور نا 1 سیب کھا سکتے ہیں آپ، 1 اورنج دن میں کھا سکتے ہیں. یہاں پر پھل کی تو میں ویکنس ہو جاتی ہے نا. پھل میں شوگر کا زیادہ کم ہونا بھی نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے. اس میں ہونے میں چلا جاتا ہے تو گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر آتی ہے نا اسے لا کے پورا چارٹ دے دیں. یہ اس کی
स्कूलों में बाद बच्चे जो हैं जो शुगर के पेशेंट होते हैं, मतलब विरासत में उनको जिनको होती है, तो वो उसकी हिदायत लिखी होती है कि थोड़ी कैसे हर चीज को कंट्रोल किया हुआ है, और जरा सी गड़बड़ हो जाए आदमी इतनी तस्वीरें करता है फिर भी वो बात ऐसे नहीं होती। अल्लाह वाली बात थोड़ी पैदा होती है। इतना परहेज करता है, इतनी गोलियां खाता है, लेकिन फिर भी अभी कुछ दिनों में रिसर्च पेपर आई थी में देखा था कि वो इम्प्लांट करते हैं लीवर में, लीवर से कंट्रोल होती है शुगर जो है, तो इंसुलिन जो पैदा होती है वो कम होनी शुरू होती है, उसके लिए वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती शुगर को, तो उन्होंने किसी उस पे बंदरों पे किया था, तो उसमें लीवर में जल्दी जो है बदल दी उन्होंने दूसरी दवाई, कहते हैं उससे कंट्रोल हुआ था। इवन बाईपास होता है किसी का, कोई नॉर्मल थोड़ी रहता है बाईपास, लबलबे का सारा ताल्लुक है, डायरेक्ट लबलबे का ताल्लुक है। लबलबे का वो ज़्यादा इंसुलिन बनाता है, वो इंसुलिन ज़्यादा बनानी शुरू कर देता है, उसका फंक्शन तेज हो जाता है। बिल्कुल इधर पित्ते का फंक्शन अगर तेज हो जाए तो आप कोई साल का या 35 का मर्द लायक हो जाता है, कम हो जाए तो कब्ज हो जाता है, नॉर्मल रहे तो आपका स्तर ठीक रहता है। इसी तरह लबलबा जो इंसुलिन बनाता है। जिगर तो बात की बात है, जिगर तो इंसुलिन जलाता है, लिवर जो इंसुलिन को जलाता है, और ये क्या कहते हैं लबलबा इंसुलिन बनाता है, तो सबसे पहले लबलबे का फंक्शन खराब होता है। अब जितनी भी दवाइयाँ हैं वो लबलबे को मजबूत करने के लिए, लेकिन ये जो जितनी दवाइयाँ इंग्लिश है डायनोड वगैरह, इसमें ऐसे केमिकल्स हैं कि उसकी जो कारकर्दगी है इस लबलबे की, उसको वो तेज कर देती है। वो तेज चूंकि दवाइयों से होता है, इसलिए थोड़े दिन के बाद वो फिर बैठ जाता है। उसका फिर एक गोली की दो गोली की तीन गोली की 4 गोली, फिर 4 गोली भी काम नहीं करती, फिर इंसुलिन पे आ जाता है आदमी। तो दवा जो है ये कोई इलाज नहीं है, तो किसी भी सूरत से अगर ग़िज़ा से या इस किस्म की जड़ी बूटियों से अगर लबलबे का फंक्शन ठीक हो जाए, शुगर खत्म हो जाएगी। अच्छा, शुगर तो 50 साल के बाद हो ही जाती है, सबको ही तकरीबन होती है, लेकिन वो इतनी नहीं होती एहसास में आ सके, लेकिन 50 साल के बाद शुगर तो हो ही जाती है। यही वजह है कि जितने ये बड़े हकीम लोग हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, वो ये कहते हैं कि 40 साल के बाद जो है वो शुगर नहीं खानी चाहिए, और 50 साल के बाद भूख नहीं खानी चाहिए। उससे क्या नहीं, उससे मेरा प्रोटीन जो है, जब प्रोटीन ज्यादा होगी तो गुर्दों का फंक्शन, वो उम्र के हिसाब से गुर्दों का फंक्शन तो रहता नहीं, गोश्त खाने से प्रोटीन बनते हैं तो गुर्दों पे ज्यादा जोर पड़ेगा, उससे फिर गुर्दे भी मुतासिर होंगे, और साथ साथ मसाने में प्रोस्टेट जो है वो गड़बड़ हो जाते हैं, प्रोस्टेट की वजह से आपको पेशाब की मर्ज हो जाता है, बार बार जाओ या बंद हो जाता है, पेशाब कम हो जाता है किसी तरफ आ जाए, तो वो उसका सारा ताल्लुक है प्रोटीन का। बाबा जी पहले जमाने में तो इतनी तवील उम्रें होती थी, अब आप देखिए पहले जमाने में आप वो लोग सीधे भी चलते थे। नहीं, आप सुने पहले जमाने में लोग इतना गोश्त नहीं खाते जो आज गोश्त खाते, सब्जियां दालें ज्यादा खाते थे लोग, और दूसरी बात ये गोश्त में सब्जी जरूर होती थी, शलजम पत्ते ये वो, और दूसरी बात ये कि एक्सरसाइज बहुत थी, मुशक्कत बहुत थी। अब तो यहाँ दुकान पे जाओ तो काले में बैठ के जाओगे, अच्छा ऊपर आओ तो लिफ्ट में बैठ के आ जाओगे, अब वो चलना फिरना तकरीबन खत्म हो गया। एक ये कि पहले हमारे जमाने में मोटा अनाज बहुत खाया जाता था, चना जवार बाजरा मक्की, चने का साग, सरसों का साग, हरी सब्जियां, और ये आपका खुदा बना करे ये चने,
मालूम पड़ लिया है तो भून के खा रहे हैं। और सत्तू और उसका इस्तेमाल सत्तू का इस्तेमाल, आपको खुदा बना करे, शकरकंदी का इस्तेमाल, आम की गुठलियों का इस्तेमाल, सिंघाड़ों का इस्तेमाल, अब वो सब खत्म हो गया। आम की गुठलियाँ कितनी अच्छी होती है, भून के खाई जाती है। वो जो मोटा अनाज और जड़ें जब से खानी बंद हुई है, उस वक्त से वो जो निजाम है उसका रोटी का वो गड़बड़ हो गया। अच्छा पहले मैदा खाया ही नहीं जाता था, डबल रोटी का कहीं तस्वुर ही नहीं था। रमजान शरीफ में शहरों से डबल रोटी आती थी, वो रात को दूध में भिगो के सुबह को सहनी में खाते, कोई तस्वुर नहीं था। अच्छा पकौड़ा फुल्कियाँ इतनी ज्यादा खाई जाती थी, गुलगुले पकौड़े फुल्कियाँ, कड़ी सारा बेसन होता था, कोई तस्वुर ही नहीं। एक्सरसाइज भी नहीं रही, मोटा अनाज और जड़ें भी खानी बंद हो गई। खाया जाता होगा जितना रिवाज हो गया 4-5 तरह की चीजों का, एक ही साल में पकता था ज्यादा दो, और गोश्त खाली गोश्त पानी कभी नहीं पड़ता था, कोशिश सब भी पड़ती। गोश्त में अभी क्या होगा, इतने सारे वो शलजम, इतने सारे पत्ते उसके, थोड़ा सा गोश्त, मौसम के हिसाब फिर वो जानवर भी मुख्तलिफ होते हैं ना, अब वो केमिकल के जानवर होते हैं, एक बड़ी वो भी है। और सबसे बड़ी बात वही है कि एक्सरसाइज जो है ना वो खत्म हो यहाँ गई। आगे देखिए, यहाँ 45 दिन के अंदर ये 2 किलो की मुर्गी तैयार कर दी, सब केमिकल से। और वो मुर्गी भी ऐसी होती है कि उसको जो ये जंगले बनाते हैं जिसमें वो रखते हैं, उसमें वो हिल भी नहीं सकती, ना बैठ सकती, नहीं रहेगी, उसको चलने नहीं देगा, तो वो वहाँ पे खड़ी रहेगी या उसी में बैठ जाएगी, ताकि उसकी मस्तिष्क नहीं बन पाए और गोश्त भारी हो। सही हिसाब होता है। 45 दिन बाद वो मुर्गी जब बाजार में होती है वो खाते हैं, अरे वो खराब, और किस पास चर्बी होती है, चर्बी इसकी चर्बी अलग मुर्गी निकलती में चर्बी निकलती है। हाँ तो वो खराब, क्योंकि हिल नहीं सकती तो चर्बी बनती है। अब तो जगह भी सही है हमारी। फिर ये फर्टिलाइजर आ गया जब से, बिल्कुल ही जहरी है फर्टिलाइजर, खा थोड़ी है फर्टिलाइजर, जहर खिला रही। उसका असर ये साइंसी तरक्की तो एक दिन ऐसे नहीं डूबेगी कि पता ही नहीं चलेगा किधर गया आदमी। दवा गर्म है, गर्म है, पहली दफा बहुत लगती है। दाल गर्म हो गए तो नहीं, फिर आपने चाय पी, उससे पहले गहवा किया, सारी होगी। आप जरा रिलैक्स होके बैठिए तो कुछ ज्यादा अच्छा फील थोड़ा टहल हाँ चले और या पानी थोड़ा सा और पी के नीचे पहली दफा इनको भी लगी थी, लेकिन छोड़ दे क्या कह रही है? भैया तुम जाओ, उसका भी ख्याल चाहिए। तो तक आपको भी ले जाने की फिक्र नहीं कह रहे कि जब पापा को हम कमरे में छोड़ नहीं मैं तो पैदल चला जाऊंगा, ये सामने अंदर से भी रास्ता है, इन कोई दोनों मसला नहीं। आप जाए जमीन रोज रास्ता भी है अंदर से। बाहर से भी चले जाएंगे, हवा लगेगी। अच्छा हो जाने का दिल नहीं करता। दादी जा रहे हैं जब पापा चले जाए सोने को। चले आप बाहर थोड़ी देर बाद जाएंगे ना साथ चले जाओ, वो अकेली हो गई, काम करके आई। और फिर अब्बा को यह खत भी खोलना है जिसका स्टैम्प ये बैठे हुए हैं, खत स्टैम्प के साथ है अब्बा। अरे वो खत तो हमारा बहुत ही अच्छा लगता है। जाना है, बढ़वा लीजिए वाशिंगटन भी जाना है, फिर वापस मुझे लंदन भी पहुंचना है, वहाँ भी और बहुत मसरूफ है, तो वो अब घबरा गया मैं। बिल्कुल मतलब ये है कि अब इतना काम अल्लाह ने करा दिया है तो अब मस्जिद इसे जलाया पति आइए। अभी मैं 1 साल का हो गया।
बत्ती मतलब 1 साल है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Babaji and Ramani. Happy birthday, dear Babaji. Happy birthday to you. क्या तैयारी है? बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। वाह भाई वाह, बहुत शुक्रिया। ये मेरा ये है। ये मीटर से बाबा जी। हाँ शुक्रिया। कहाँ से लेना आपने? हाँ वाह भाई वाह, बहुत शुक्रिया भाई। अच्छे काम। अच्छा ये शहजाद इसलिए नहीं जा रहे थे। मुझे भी तो भगाया था उधर से। ये तुमने 2 महीने पहले ही बड़ा हो गया। मेरा नंबर दूर है। आप इधर होंगे नहीं, इसके अकाउंट से बना दीजिए। है ना असली वाला। कोई नहीं लाया थे वो मुसाफिर को भी लिया आ रहे थे मेरे वो हंसी की। नहीं बताया था आपको, ये तो आने देना नहीं लोगों को। परेशान हो गई थी, भूली गई। नहीं चलें एक और बार हम बनाते हैं। तो अपने अपने दांत अंदर करो। बिस्मिल्लाह दें सबको खिलाओ पापा। वो लंदन वाले भी तैयारी कर रहे हैं, होंगे ना अक्टूबर में। और ये जितने भी हमारे सेंटर हैं, हर सेंटर में वो सालगिरह करते हैं। मैं हूँ हाजी साहब से बात की थी कल, वो भी कह रहे थे हम तो कराची वाले ही बड़ा एहतमाम करते हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा एहतमाम करते हैं। आपको भिगाई का कुछ हो बेचैनी थी ना, कुछ देखा नहीं लड़कियाँ भागी, ये भी भागी। मैंने बताया बुलाना है, जा रहे हैं। वाह भाई, बड़े अच्छे गाने, बहुत शुक्रिया। हम तो लिख
की दवा जो है ना एलोपैथी की दवा वो अच्छी नहीं है, वो तो नुकसान करती है, बढ़ती भी नहीं आती है। यहाँ देखिए अब बस सोएंगे ना हुआ और लाइट बंद थी। बाद में मैंने जल्दी आंखें खोली जब आपकी तरफ देखा तो ये सर सबसे जैसे श्वाइन से निकल रही थी, दूधिया रंग की। नहीं, इतने लोग थे। आपने और किसी को देखा नहीं? नहीं, आप बैठे थे। अरे तो मुझे आपने देखा होगा, किसी को देखा नहीं होगा, समझे नहीं। और तो क्या अंधेरा था। और नहीं। बस 4-5 बैठे तो ना आ सामने है बॉक्नी और डलवा के लो। पूरा टिकट लगा हुआ है, उसमें कोई कमी नहीं है कि वापस भेज रहे हैं उसको। नहीं, सुबह को रोज घर पे करना है, हफ्ते में एक दिन इज्तिमाई उड़ा। सांस की तकलीफ, घबराहट, पहले ब्रीदिंग कर दिया था, उसको भी चाहिए ना, सांस नहीं जोर इतना आराम आराम से आप ज्यादा अंदर लेते फिर मुंह से निकालना है ज्यादा नहीं, 5 दफा 5 दफा तो सांस का अमल बताया। आपका 15 से भी कर ले और सुबह भी कर ले तो बहुत ही अच्छा, वरना सुबह को कर ले। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इतनी सलाह ले जाएगी ज्यादा करना है। 100 दफे तो वैसे ही पढ़ना है तस्वीर में, और बुरा मैंने सांस 100 दफे सौ दफे दिल शरीफ पढ़ ले, और 11 दफे रिदम से और नील अभी ये नमाज तो पढ़ती 10 मिनट तो एक बुरा तो नहीं मानेंगे आप। एक बात और बुरा आपसे पूछ दिया, आप शुरू कर दिया, पहले आपकी मुझे जरूरी है या बाहर बढ़ेगी तो बुलाना शुरू कर सकते होना तो बात की बात है। एक आदमी कहीं भी बैठ हो जाए दूसरी जगह बैठ नहीं हो सकता है। मेरी बात बता रहा हूँ, कोई भी आदमी कहीं भी बैठ हो जाए तो मानी उलूम ये सिखाता है, इसलिए इसका आप समझ में आएगा। उस साल तो बात ही होती है, बेशक पर के बाप से ज्यादा होता है। बाबा फरमाया करते थे कि माँ बाप जो है वो जब बच्चा पैदा होता है वो कोयले की तरह होता है। जब बच्चा पैदा होता है, जब माँ बाप पैदा करते हैं तो बच्चा कोयले की तरह होता है।
उस्ताद से हीरा बना तो क्या करें? उस्ताद की अहमियत ज्यादा है। बाप तो बैल भी है, बाप तो बकरी भी है, माँ बाप तो बकरी भी है, लेकिन छोटे बकरी या हैवानात के बच्चों को उस्ताद नहीं मिलता, वो हैवान ही रहते। ये सब बात समझ में आ गई। जो रूहानी नमाज की किताब है इसकी इजाजत जरूरी होती है नहीं इजाजत का अमल लिखा हुआ, उसमें जो तरीका लिखा है वही इजाजत है। वही इजाजत का अमल। ये रूहानी इलाज में भी इजाजत का अमल, रूहानी नमाज में भी इजाजत का अमल, इसमें आप इजाजत का अमल करके उससे फायदा उठाएं और अपने बहन भाइयों को भी फायदा पहुँचे। इनको भी इजाजत दी मैंने कि भाई तुम भी अपना तावीज लिख। शुरू कर दे अपने मियाँ को भी साथ लेके बैठ जाए। यहाँ तो कंप्यूटर में 11 घंटा लगाते हैं उनको भाई थोड़ी देर 5 मिनट कैसी रहो मुराकबा उसी में है। नहीं आप कैसे रहा करें, कहते कहते आदमी 10 सुनते हैं हमने अपनी अम्मा को देखा है, हमारे अब्बा बड़े गुस्से वाले थे बहुत, लेकिन होता वही था जो हमारी अम्मा चाहती थी। बात क्या थी कि अगर उन्हें 100 दफे भी कहना पड़ता था वो अब्बा से कहती रहती थी। हमारे अब्बा जो गुस्से में आगे कहते थे भाड़ में पड़ो, तुम्हारा जो जी चाहे करो, मिल गया इजाजत कहना तो मैं क्या हुआ ना, नहीं आराम मिलेगा। मैं कहना तो अम्मा का सही हो गया। एक औरत को अल्लाह ताला ने, तो ये औरत का तर्जुमा आपको पता नहीं है, नहीं औरत का तर्जुमा है ईसा, लफ्ज़ी तर्जुमा है ईसा। तो औरत मुकम्मल ईसार होती है, पहले तो अपने माँ बाप के लिए ईसार करती है, फिर भाइयों के लिए ईसार करती है, फिर शोहर के लिए ईसार करती है, फिर बच्चों के लिए ईसार करती है। चिंता आई है कि बच्चों के अंदर तो अपना खून भी उड़ेल देती है, वो जिबल्लत है एक तरह नहीं मिल्लत तो है, लेकिन ईसार के अलावा इस मिल्लत का नाम दूसरा नहीं है। क्या नाम रखेंगे? जो कोई तो वक्त नहीं, सबको पता है भाई बच्चे बड़े होंगे, शादी वादी होगी, अपने अपने घरों को हो जाएंगे, लेकिन माँ जो है वो लगे। तो मैं तो ये कहा करता हूँ कि माँ जो है नेक्स्ट टू अल्लाह है। अगर दूसरा कोई अल्लाह है होता तो माँ होती। अब उसमें ये सब क्यों है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने खुसूसी खासियत रखी सबर की, और उसमें सबर बहुत है, तो उस सबर से वो जीत जाती है। दूसरी बात ये खुद अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह मां साबिरीन, कि मैं सबर करने वालों के साथ हूँ। जब कोई बंदा सबर करता है उसमें औरत की खुशियत भी बढ़ती है। जब कोई भी बंदा सबर करता है तो अल्लाह उसके साथ है, अल्लाह ने सवाल किया। मेरे पास एक खातून आई थी कराची में, अपने मियाँ की शिकायत की उन्होंने बहुत। मैं कहा तुम तो बहुत नालायक हो। तो कहने क्यों नालायक हो? अरे मैंने कहा तुम्हारी अम्मा हुआ आदम को जन्नत से निकाल ली, तुम अपने खामिद को सीधा नहीं कर सकते। औरत में तो इतनी ताकत है कि अब्बा आदम को जन्नत से निकाल ली। क्यों भाई, ये ताकत की बात है ना, वरना आदम को न लाते। वो कहते हैं कि गलती आदम से नहीं हुई, गलती अम्मा अब्बा से हुई। तो बात ये है गलती शैतान ने अम्मा अब्बा को बैठा दिया, आदम तो उसके कब्जे में आए नहीं। और उसने पता है धोखा क्या दिया? धोखा ये दिया कि इस दरख्त के करीब जाने से अल्लाह ने इसलिए मना किया है
अगर तुम इस दरख्त के करीब चले गए तो अल्लाह ने तुम्हें जन्नत से नहीं निकाल सकता, और अगर तुम इस दरख्त के करीब न गए तो कभी न कभी जन्नत, कभी न कभी तुम्हें जन्नत से निकाल देंगे। तो अम्मा आपा दरख्त के करीब चली गई भाई, उसमें अब जन्नत ने कहा कि भाई हाँ मैं तो नहीं कबूल करती, मैंने कहा अम्मा हुआ से निकल जाओ जन्नत से। तो अब बाहर रोने लगे, दोनों दुआ मांग के तो अपने अंदर से तो पैदा हुई थी ना हुआ, जब बाद रोने लगे तो अल्लाह ने कहा तुम दोनों उतरो, अब वो खुशी खुशी जमीन पे आ गए और फिर सारी जिंदगी रोते रहे, अब भी रोते हैं। मेरी मुलाकात हुई थी उनसे तो उनका खबर लंबा है, हाथ पैर चेहरा हर चीज बड़ी है, लेकिन बहुत खूबसूरत है, इतना सुंदर था। मैंने कहा कि भाई आपने औलाद के साथ किया, उन्होंने लगे सर, मैंने अपने पीर मुर्शिद से पापा से कहा कि मैं रात को आलम से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा तो वो रोने लगी। तो वो कह रही भाई उनकी ऐसी विचारों की मुसीबत है, जो भी रूहानी तरक्की करता है तो पहले आसमान में उड़ रहते हैं, उनसे मुलाकात जरूर होती है। वो यही पूछता है कि बादल तुमने हमारे साथ क्यों किया, ऐसे मैं क्या करूँगा, मुझे पता है मैंने सारे अपनी औलाद को तकलीफ में डाल दी। एक दो उन्होंने गलती करी, दूसरी गलती ये की जब जमीन पर आ गए, अब वहाँ तो जन्नत में तो हर चीज मुहैया थी, होगा जो भी रवानी थी। अब यहाँ आके जमीन पे कोई चीज नहीं थी खाने की। अब जब पत्ते खाने पड़े, भूख लगी, पत्ते खाए, जड़ें खाई, वो तकलीफ हुई। जन्नत की फल खाने वाले यहाँ पत्ते, फिर रोने लगे। हजरत जिब्रील आए और उन्होंने कहा कि भाई अब रोने धोने से काम नहीं करेगा, चलेगा तुम्हारा, भाई जमीन में खेती बाड़ी करोगे, मेहनत करोगे, फिर रोटी मिलेगी, फिर रोटी मिलेगी। तो उन्होंने कहा भाई मेहनत कैसे करूँ, खेती कैसे करूँ, तो था नहीं ना कोई। तो हजरत जिब्रील ने कहा कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें खेत बना देता हूँ, खेत बना देता हूँ, फिर तुम्हें बताऊंगा किस तरह तुम्हें बीज बोना है। अब आगे आगे हजरत जिब्रील पीछे पीछे अब्बा आदम, तो हजरत जिब्रील ने यूँ किया, ऐसे करके ना, ये यूँ करके चौरस एक खेत बनाया। तो उनका इस तरह चौरस खेत बनाओ। तो वो अब्बा आदम जो है 2 कदम आगे बढ़ गए कि यहाँ मत कर दो। तो हजरत जिब्रील ने कहा को तुमने अपनी औलाद में हिर्स और लालच का बीज बो दिया। मैं तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आई, ये पूरी जमीन तो तुम्हारी है, यहाँ तो कोई है ही नहीं तुम्हारे अलावा। तो ये जो 2 कदम आगे बढ़ गए, इससे क्या फर्क पड़ेगा, तुम्हारी तो सारी। लेकिन अब तुमने अपनी औलाद में लालच का बीज बो दिया, फिर रोने लगी। सीते हैं बहुत ही सीधे हैं, शुरू में नए नए है ना, अब औलाद दूंगी बहुत बीवी हवा तो उनसे भी ज्यादा सीधी होंगी ना। तो देखेंगे तो ये जन्नत से निकालने, मैं तो उन्हीं की तरफदारी करूंगी ना। हाँ तो आप बेटी उन्हीं की करेंगे, हम बेटे हैं इसलिए अपने अब्बा की बात कर रहे हैं। बेटी माँ की बात करेगी, बेटा बाप की बात करेगी। बराबरी तो जाकर एक निजाम था, इस तरह होना था, लेकिन गलती हुई। अगर जैसे अम्मा अब्बा को मतलब मैंने निकाला था तो दुआ मांगते कि भाई इसकी खत्म माफ, नीचे भी तो आके दुआ मांगी ना कि भाई मेरी बीवी है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, इसको माफ कर दो। ये नहीं कहा, बल्कि उसके साथ साथ आ गए, यहाँ जमीन पे आके रो रहे हैं कि मम्मी ने क्या किया।
اللہ میاں نے تو قانون اللہ میاں نے تو بتا دیا تھا، ایسی بات نہیں ہے. اللہ میاں نے بتا دیا تھا کہ اس درخت کے قریب گئے تم جنت میں نہیں رہ سکتے. اللہ میاں نے پردے دھوکے میں کوئی پردے میں نہیں رکھا، انہیں صاف صاف بتا دیا تھا. دیکھیے نا اللہ میاں نہ بتاتا پھر وہ کہتے کہ جی تم اس درخت کے کیوں قریب گئے، تو وہ کہہ سکتے تھے مجھے پتہ نہیں تھا، تو تم کو بتا دیا تھا خبردار ہے نا، اس درخت کے قریب اگر تم چلے گئے جنت میں نہیں رہ سکتے. تو وہاں پر اللہ میاں نے کیا دے دیا ہے کھانا میں ہماری پاس کھا دے دیا. اگر بابا نے ابا کے کھانا نہ کھاتے پاپا نہ مانتے کھانا نہ کھاتے. ہاں یہ تو میں کہہ رہا نا کیوں مانا اماں کا کہنا، لیکن وہ مجبور ہے، وہ مجبور ہے، مرد جو مجبور ہے عورت کے ہاتھ میں. صحیح بات یہ ہے، عورت کو اللہ نے بہت طاقت دی ہے، مرد کچھ نہیں ہے. صحیح بات ہے. اور سب سے بڑی بنیادی بات ہے مرد تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. ہر مرد کی عورت ماں ہوتی ہے، یہ وہ پیغمبر ہو، اوتار ہو، پیر ہو، فقیر ہو، ولی ہو، کوئی ہو، ماں عورت ہے. بچہ ماں سے کیسے منحرف ہو سکتا ہے؟ کوئی دودھ وہ پلاتی پالتی ہوئے پیٹ میں وہ رکھتی ہے، 10-12 سال تک خدمت وہ کرتی، باپ نہیں کرتا. بچہ نہیں ماں سے الگ. میری اماں کہا کرتی تھی ماں پر پوت پتا پر گھوڑا، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا. ماں پر پوت پتا پر گھوڑا اور بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا. ماں کا اثر ضروری آتا ہے بچے. ایک حضور قدر بابا نے قصہ سنایا کہ سلطانہ ڈاکو تھا ایک. آپ کا مطلب ہے ہم سب پہ جو اما ہوا کا اثر پورا ہے، ماں کا اثر آیا. ماں کا اثر تو ہے، ہونا بھی چاہیے ماں کا. بھائی حضرت ابراہیم کی 2 شادیاں تھیں، وہ تنگ کیا، وہ پریشان کیا انہیں بیچاروں کو کہ ان کا جو بس نہیں چلا رہنے کے پاس جا کے شکایت کی بیویوں کی. میری ناک میں دم کر دیا. بیوی ہوتی نا حضرت سارا، بڑی سخت مزاج تھی کہ وہاں جاؤ اور لیکن اونٹ سے نہیں اترنا. اور بیچارے 3 مہینے کا سفر کر کے جاتے تھے، اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے ملاقات کر کے واپس آ جاتے تھے. 6 مہینے کا سفر. اچھا وہ بھیجتی بھی تھی خیریت معلوم کر کے آؤ. سارا حضرت کے پاس، اور خود ہی شادی بھی کرائی تھی. بچے نہیں ہوتے تھے نا ان کے، ان کا میرے بچے نہیں ہوتے تم شادی کر لو اس سے تو بچے، خود ہی شادی بھی کرائی. تو جب حضرت ابراہیم بہت پریشان ہو گئے، وہ اللہ کے پاس شکایت کی بیویوں کی، ان دونوں بیویوں کی شکایت کی. تو اللہ نے سن کے یہ کہا اے ابراہیم تم مرد ہو گئے اور بھی شکایت لے کے آئے ہمارے پاس. جاری چپ کے آ گیا. یہ اللہ نے شکایت ہی نہیں سنی. عورت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورت کے حقوق کھانا پلائے. سب سے بڑا ہوتا ہے، لیکن وہ ڈپٹی کمشنر بن کے بھی عورت ہی نہیں کہ رات کو اندھیرا ہو جائے گا میں کھینچی کیسے جاؤں. جس کو گاڑی پہ بھی ہوتا ہے ایس ڈی ایم لکھا ہوا، جھنڈا تو نہیں ہوتا، ایس ڈی ایم لکھا ہوتا ہے. یہ اصل میں مردوں نے عورت کو کیوں، اس لیے کہ وہ مردوں نے اتنا دبایا ہے، وہ نکلتے نکلتے دیر لگی. اچھا جو نکلتی ہے وہ اس طرح نکلتی ہے کہ وہ اور خرابی پیدا ہو جاتی ہے. وہ بھی صحیح نہیں، وہ بالکل ہی وہ کہتی مرد کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہمارے کوئی حقوق ہی نہیں ہے. وہ سمجھتی کہ میں مرد غصہ ہو کے نکلتی ہے تو غلط ہے، خرابی. غلط ہے. آپ کے جو حقوق مذہب نے دیے ہیں اس کا پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے. مذہب نے عورت کو کیا حقوق دیے ہیں مرد کے مقابلے میں، آپ کو تو اس کا پتہ ہی نہیں. پتہ ہی نہیں ٹھیک ہے میرا آسان ہوگا. ایک قانون کا آپ کو پتہ نہیں،
दूसरे को पता है, फायदे में कौन रहेगा? कौन फायदे में? इसको मालूम है। ये है कि आप अपने कानून जो अल्लाह ने, अल्लाह के पैगंबरों ने जो हुकूक दिए हैं औरत को या मर्द दोनों को पता होना चाहिए। अब मर्दों ने तो राज कर लिया अपने, औरत को उसने ढूंढने नहीं दिया। बस औरत को ये कह दिया कि तुम बस घर में बैठे। अल्लाह ने दोनों को बराबर रखा। आप ये कहे एक औरत भी इबादत करती है, एक मर्द भी इबादत करता है, क्या दोनों का स्वभाव अलग अलग है? अल्लाह ताला तो बहुत इंसाफ पसंद है। फिर दूसरे मामले में औरत नीचे देखी। अदब एहतराम अपनी जगह है, मर्द को अल्लाह ताला ने फजीलत दी है। इसलिए घर में एक औरत फैमिली भी एक होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि औरत को अल्लाह ने कोई हुकूक नहीं दी। आप तलाश करें, देखिए ना, आपको पता चलेगा कितने हुकूक अल्लाह ने दिए। सबसे बड़ी तो मैं तो कहता हूँ अल्लाह मियाँ एक दिन में कह रहा था कि अल्लाह मियाँ आपने ये कहा कि मैं अपनी मखलूक से 70 मौत से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं कहने में ये भी कहते थे 5 बाप से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। बाप का भी जाएगा कहीं राम नहीं, इसलिए 70 मौत से ज्यादा मोहब्बत अल्लाह करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका दर्जा माँ का हमारा माँ का, यानी अल्लाह मियाँ ने जो अपनी मोहब्बत का तस्करा किया तो माँ का नाम लिया, बाप का नहीं किया। अल्लाह मियाँ क्या क्या बताना चाह रहे हैं? माँ की इसमें जाएगा ना। माँ बेचारी नीचे लगी हुई है कि बस क्यों है? ये इसलिए है कि अल्लाह ने और अल्लाह के पैगंबरों ने जो औरत को हुकूक दिए हैं, औरत ने कभी उनको तलाश ही नहीं किया, इसलिए परेशान है। भाई अभी यहाँ आप इस मुल्क में रहती हैं, इस मुल्क में औरत को बड़े हुकूक है, फर्ज के बराबर है। आपको पता ना हो? मेरा मंशा हरगिज़ ये नहीं कि आप अपनी मियाँ से लड़ पड़े कि जी बस आपसे मैं कोई कह रहा था मुश्किल में डाल देंगे। हाँ नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। अब नीचे को मुस्कुरा रहे थे ना, सुभाष साहब भी मुश्किल में पड़ जाएंगे फिलहाल। नहीं, हुकूक अल्लाह ने दोनों को दिए। ये आप रोजा रखे, मर्द रखे, औरत रखे, हज करें, यात्रा करें, दोनों का बराबर है। याद अलग है। अब अल्लाह ताला ने मर्द को एक हिस्सा फजीलत दी कि भाई मर्द जो है वो घर का निगरान है, निगहबान है। और भाई सबसे बड़ी बात ये कि तुम्हारी माँ किसने बनाई, तुम्हारे बाप किसने? के कालम में अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं और अब तक तकरीबन 18 लाख खतूत का यानी सवालों का जवाब दे चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और इस खुशी के मौके पर मैं जनाब ख्वाजा शमशुद्दीन अजीमी साहब को खुशामदीद कहता हूँ। तो आइए इनकी ज़बानी एक ये बयान सुनते हैं आप और हम सब। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये हमारी खुशनसीबी है कि आज ये अजीम शख्सियत विजन ऑफ पाकिस्तान पर अपना पैगाम लेकर आप सब के लिए हाजिर हुए। नाज़रीन व सामीन, मुअज़्ज़िज़ हज़रात व ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं विजन ऑफ पाकिस्तान का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसकी इआनत से मैं आपके सामने हाजिर हूँ और अपने ख़यालात पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। इस वक्त दुनिया में
जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी, आसाइश व आराम के तमाम सामान मौजूद होते हुए भी सुकून नहीं है। हर इंसान किसी न किसी तरीके पर बेसुकून और परेशान है। इसकी वजूहात तलाश करने में बहुत ज़्यादा वक्त दरकार है, लेकिन मुख्तसर ये है कि इंसान की ज़िंदगी सिर्फ मादी ज़िंदगी नहीं है। अगर गौर किया जाए तो इंसान की ज़िंदगी की तमाम हरकत व सकनात उसी वक्त तक कायम रहती है जब तक उसके अंदर रूह काम करती रहती है। ये हमारा मुशाहिदा है कि जब गोशपोश के जिस्म से रूह अपना रिश्ता तोड़ लेती है तो इंसानी जिस्म की तमाम हरकत व सकनात ख़त्म हो जाती हैं। हमारा अलमिया ये है कि हमने मिन हैसुल कौम और मिन हैसुल नौ, यानी पूरी नौ इंसानी ने सिर्फ मादियत को ज़िंदगी समझ लिया है और मादियत ही को ज़िंदगी का मकसद बना लिया है। अगर मादी ज़िंदगी के साथ साथ आराम व आसाइश के वसाइल को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी रूह से भी वाक़फ़ियत हासिल कर लें तो हमारे ऊपर ये राज खुल जाएगा कि बेसुकूनी की असल वजह यह है कि हमारा रिश्ता रूह से कायम नहीं रहा, जबकि हमारा तजर्बा यही है कि जब तक रूह जिस्म के अंदर है इंसानी ज़िंदगी की हरकत व सकनात बाकी हैं। बहुत आसान तरीक़ा ये है रूह से वाक़फ़ियत हासिल करने का कि हर इंसान 24 घंटे में 15-20 मिनट दुनियावी बातों से, दुनियावी ख़यालात से, शुकूक व शुबहात से और वसवसों से ज़हन हटाकर अपनी ज़िंदगी को उस तरफ मोड़े जहाँ से ज़िंदगी शुरू हो रही है, यानी रूहानियत की तरफ, रूह की तरफ। अगर कोई इंसान 24 घंटे में 20 मिनट मुराक़बा करे, यानी मेडिटेशन करे, और उस मेडिटेशन में अपनी रूह का खोज लगाए तो उसके ऊपर सुकून के दरवाजे खुल जाते हैं। आसान तरीक़ा है वो ये कि हर रोज़ सोने से पहले रिलैक्स होकर आंखें बंद करके ये तसव्वुर करें कि आसमान से नीले रंग की रोशनियाँ आ रही हैं और आपके दिमाग के अंदर जज्ब हो रही हैं। इस मश्क की मुदावमत से और इस मश्क को वक्त की पाबंदी के साथ करने से आप देखेंगे कि आप पुरसुकून ज़िंदगी में दाखिल हो जाएंगे और आपके ऊपर खुशियों का और सुकून का दरवाज़ा खुल जाएगा। मेरी आपसे इल्तिमास है कि आप सब हजरात दुनियावी मामलात में दिलचस्पी लेते हुए अपनी रूहानी सलाहियतों की तरफ भी तवज्जो दें, और रूहानी सलाहियतों की तरफ जब कोई बंदा तवज्जो देता है तो उसका अल्लाह से, भगवान से, परमात्मा से बराह रास्त रिश्ता कायम हो जाता है। इसलिए कि रूह हमारे अंदर जो है वही एक ऐसा ज़रिया है जो हमें गैब की दुनिया में भी दाखिल कर देता है और अल्लाह ताला के साथ भी हमारा रिश्ता जो है मुस्तहकम कर देता है। एक बात मैं फिर आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप सब हज़रात ने मुझे सुना, और बशीर खान साहब का खुसूसी तौर पर मशकूर व ममनून हूँ कि ये बड़े ही सादतमंद माशाल्लाह फर्जंद हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे और ये जो कोशिश कर रहे हैं इसमें इन्हें कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।